ठीक, चलिए शुरू करते हैं। ध्यान से देखें, वेलोसिटी के बारे में हमने स्टडी कर चुके थे। वेलोसिटी क्या होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, और हमने एक पॉइंट और डिस्कस कर लिया था शायद कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड इंस्टेंटेनियस स्पीड के इक्वल होता है, ये बता दिया था आपको। ठीक है, अब हमें देखना है ग्राफ का क्या रिलेशन है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, ये हमें क्या क्या बताता है। और डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, या डिस्प्लेसमेंट की जगह हम ये कहें पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। तो पहले हम देखते हैं पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। तो x वर्सेस t, तो देखो x वर्सेस t ग्राफ अलग अलग तरीके से पॉसिबल है। एक ये हो सकता है, एक सपोज ये हो सकता है ना। ये सब अलग अलग पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ है, लाइक दिस। तो पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ क्या बता रहे होंगे, थोड़ा सा अगर हम ज्योमेट्रिकली जानना चाहें, है ना। टोटल 6 ग्राफ हैं ये, और ये सभी किसके बीच में है, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ के बीच में, है ना। तो अगर पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ आपको दे रखा है तो वो किन किन चीजों के बारे में आपको बताता है। एक तो नो डाउट पोजीशन के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है, पोजीशन के, कि भाई किसी टाइम पर पोजीशन क्या होगी। साथ ही साथ सिंस हमें पता है कि पोजीशन इक्वल टू होता है डी, वेलोसिटी इक्वल टू होता है dx बाई dt, यानी कि dx बाई dt होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ की किसके इक्वल होती है, वेलोसिटी के। यानी कि हम पोजीशन टाइम ग्राफ से वेलोसिटी का आइडिया लगा सकते हैं, किसका, वेलोसिटी का। अगर यहां पर पोजीशन टाइम के साथ कांस्टेंट है तो हम क्या कह सकते हैं, वेलोसिटी क्या है बताओ, कांस्टेंट है या जीरो है। अगर पोजीशन टाइम ग्राफ में पोजीशन कांस्टेंट है, चेंज ही नहीं हो रही है, इसका मतलब वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। अब इसमें बताइए dx बाई dt बेसिकली पता कैसे करते हैं, याद करो dy बाई dx कैसे पता करते थे, एंगल से। किससे, एंगल से। ये जो टेंजेंट है इस कर्व की, वो हॉरिजेंटल से कितना एंगल बना रही है, ये एंगल डिसाइड करेगा कि dx बाई dt बढ़ेगा या घटेगा। तो मुझे बताओ यहां एंगल क्या है, कांस्टेंट। इसका मतलब ये ग्राफ वेलोसिटी को क्या बता रहा है, कांस्टेंट। यहां बताइए एंगल आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज, इसीलिए वेलोसिटी को क्या लिखेंगे आप, डिक्रीज। ध्यान सुनना मेरी बात, वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज। अच्छा मुझे बताओ यहां पे क्या हो रहा है, एंगल इंक्रीज हो रहा है, तो वेलोसिटी भी क्या होगी, इंक्रीज। एग्जैक्टली। अब थोड़ा इसमें दिमाग लगेगा। ये पॉइंट है O और ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B। तो मुझे बताओ O से A में वेलोसिटी क्या हो रही है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, क्योंकि एंगल कम होता जा रहा है। तो O से लेके A में, O से लेके A में अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो ये डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है, डिक्रीज। स्पीड क्या हो रही है, याद करो मैग्नीट्यूड ऑफ dx बाई dt, मैग्नीट्यूड ऑफ, इसको क्या बोलते हैं, स्पीड। और मैग्नीट्यूड ऑफ dx बाई dt ग्राफ में कैसे देखते हैं, टेंजेंट जितना वर्टिकल होता जाएगी या एंगल जितना 90 के पास होता जाएगा उतना ही मैग्नीट्यूड क्या होता है, इंक्रीज। याद है। तो अगर मुझे स्पीड बतानी है तो मुझे ये देखना है कि मेरी टेंजेंट 90 की तरफ जा रही है या जीरो की तरफ जा रही है। तो मुझे बताओ यहां पर जो एंगल है वो एंगल क्या होता जा रहा है, 90 के पास जा रहा है, 90 से दूर, 90 से दूर, जीरो की तरफ जा रहा है। टेंजेंट हॉरिजॉन्टल होती जा रही है, या सुनो, तो हम कहेंगे कि स्पीड भी क्या हो रही है,
डिक्रीज, क्योंकि देखो यहां टेंजेंट ऐसे थी, यहां ऐसे हो गई, तो टेंजेंट हॉरिजेंटल होती जा रही है ना, तो अगर टेंजेंट जितनी हॉरिजेंटल होगी मैग्नीट्यूड ऑफ dx बाई dt उतना ही कम, और मैग्नीट्यूड ऑफ dx बाई dt को ही क्या कहते हैं, स्पीड। क्लियर है? चलो अब मुझे बताओ a से b में क्या होगा, a से b में वेलोसिटी क्या होगी बताओ। देखो ये एंगल, एंगल एक्स एक्सिस से क्या हो रहा है, देखो ये है हॉरिजेंटल, तो एंगल कम हो रहा है ना, तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या करेगी, डिक्रीज। लेकिन ये लाइन कैसी हो रही है, वर्टिकल, इसका मतलब स्पीड क्या करेगी, इंक्रीज। यानी कि ए से बी में स्पीड तो बढ़ रही है लेकिन वेलोसिटी घट रही है। बोलो, पता कर लेंगे, बोलो। तो ये कैसा होगा सिस्टम, ये कुछ ऐसा होगा 4 3 2 1 0, फिर -1 -2 -3। मतलब देखो वेलोसिटी यहां घट रही है और इधर भी, यहां पर देखो वेलोसिटी यहां से लेके यहां तक कंटिन्यूअसली क्या हो रही है, डिक्रीज। देखो 4 3 2 1 0 से कम क्या होता है, -1, -1 से कम -2, इसीलिए थ्रू आउट वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज। थ्रू आउट वेलोसिटी क्या हो रही है, लेकिन स्पीड की बात करें तो पहले डिक्रीज हुई बाद में इंक्रीज। देखो यहां स्पीड डिक्रीज हो रही है और यहां से यहां इंक्रीज, क्योंकि स्पीड इनका क्या होती है, मैग्नीट्यूड। बोलो, तो अगर पोजीशन टाइम ग्राफ ये दे दिया जाए और पूछा जाए कि स्पीड के बारे में बताओ, तो फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज, लेकिन वेलोसिटी ऑलवेज डिक्रीज, ऑलवेज डिक्रीज। अब चलो मुझे इसमें बताओ, इस वाले में दिस इज ओ, दिस इज ए, दिस इज बी, तो मुझे बताओ वेलोसिटी के साथ क्या हो रहा है, बताओ ओ से ए में वेलोसिटी क्या हो रही है, एंगल बढ़ रहा है। देखो अभी टेंजेंट ऐसे थी, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तो एंगल बढ़ रहा है, यानी कि यहां से यहां तक वेलोसिटी बढ़ी। अच्छा अब इसमें बताओ टेंजेंट ऐसे 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 ऐसे, इसमें भी एंगल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। देखो ये यहाँ पे टेंजेंट ऐसी, फिर ऐसी, फिर ऐसी, फिर ऐसी, फिर ऐसी, तो एंगल बढ़ रहा है ना, तो यहां से यहां तक भी वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज। यानी कि थ्रू आउट वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज। लेकिन स्पीड के साथ क्या हो रहा है बताओ, यहां ऐसे थी, हॉरिजेंटल हो गई, तो स्पीड क्या हो रही है, डिक्रीज। और फिर यहां ऐसे थी, अब ऐसे हो गई, तो स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज। यानी कि यहां से यहां तक स्पीड डिक्रीज हुई और यहां से यहां तक इंक्रीज। क्या ये क्लियर है, बोलो। तो इस तरीके से पोजीशन टाइम ग्राफ अगर दिया है तो उससे आप वेलोसिटी और स्पीड के बारे में सब कुछ बता सकते हैं। क्लियर है, बोलो। अब हम आ जाते हैं दूसरी चीज पे कि अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दे रखा है तो उससे क्या पता चलेगा। देखो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ अगर दिया है, मान लो इस तरीके से v वर्सेस t ग्राफ दे रखा है, लाइक दिस, और आपसे कह रहा है कि इससे हमें पोजीशन के बारे में कुछ पता चलेगा क्या। पोजीशन टाइम ग्राफ से तो वेलोसिटी के बारे में पता चल रहा है, पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ से पोजीशन के बारे में कुछ पता चल सकता है क्या, तो देखते हैं। वी नो दैट v इक्वल टू क्या होता है, dx बाई dt। v इक्वल टू क्या होता है, dx बाई dt। अगर मैं dt को इधर ले जाऊं और dx को इधर रखूं, dt को उधर ले गए, dx को इधर ले आए, और इसको हम दोनों तरफ क्या कर दें, इंटीग्रेट। तो इनिशियली जब पोजीशन थी x इनिशियल, तो वेलोसिटी जो टाइम था आपका कितना था, t1। t1 टाइम पे पोजीशन कितनी थी, x इनिशियल। t2 टाइम पर पोजीशन हो गई x फाइनल। तो dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x। dx का इंटीग्रेशन x, तो x की लिमिट क्या आ गई है आपकी, x फाइनल x इनिशियल। तो ये कितना बना, x फाइनल माइनस
एक्स इनिशियल। और ये क्या चीज लिखी हुई है, जरा देख के बताओ। T1 से T2 वी डी टी, ये क्या लिखा हुआ है? इसको इंटीग्रेशन में एक स्पेशल चीज के तौर पे जानते हैं हम। T1 से T2 वी डी टी, इसको हम बोलते हैं एरिया अंडर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ फ्रॉम t इक्वल टू T1 टू t इक्वल टू T2। समझे? ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ। तो यानी कि अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दे रखा है, तो अगर मैं तुमसे कहूं कि ये T1 है और ये T2, तो T1 से लेके T2 तक ये जो एरिया आ रहा है, एरिया अंडर द कर्व, ये एरिया अंडर द कर्व बेसिकली क्या देगा तुम्हें? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम T1 टू T2। कितनी बढ़िया चीज मिल गई, बोलो। ये हमने प्रूव भी कर लिया, देखो। दिस इज इक्वल टू एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। यानी कि आपको अगर ये पता है कि यहां पर पोजीशन थी एक्स इनिशियल और यहां पर पोजीशन है एक्स फाइनल, तो अगर तुम ये एरिया पता कर लो, तो आप क्या लिख सकते हो? एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल इक्वल टू एरिया। तो अगर तुम्हें इनिशियल पोजीशन पता है, तो तुम क्या बता सकते हो? फाइनल पोजीशन। बस उसमें क्या करना है? इनिशियल पोजीशन में एरिया को क्या करना है? ऐड। बोलो, समझ में आ गई बात? तो अब हम दोनों तरह के न्यूमेरिकल करेंगे, एक तो ग्राफ से पोजीशन निकालना और एक इंटीग्रेशन से पोजीशन निकालना। ठीक है? वेलोसिटी अगर दी है तो पोजीशन निकालना सीखेंगे, और पोजीशन अगर दी थी तो वेलोसिटी निकालना तो सीख ही लिया हमने। ऐसा नो? तो चलो एक दो एग्जांपल प्रैक्टिस करते हैं जल्दी जल्दी। देखो, मान लो अगर कभी दिया है v इक्वल टू टी प्लस 2, और मैं तुमसे कह रहा हूं कि इनिशियली ऑब्जेक्ट was at x equal to 2, find position at t equal to 2 सेकेंड। देखो, ये पहला मॉडल है, v दे रखा है और क्या पूछ रहा है? पोजीशन बताओ टाइम के साथ। तो तुम्हें पोजीशन और टाइम का रिलेशन चाहिए। किसका रिलेशन चाहिए? पोजीशन और टाइम का। पर रिलेशन किसका दिया है? तो कौन अनवांटेड है यहां पर? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की जगह क्या लिखना है? पोजीशन। तो क्या रिलेशन है वेलोसिटी पोजीशन में? v इक्वल टू dx बाई dt। तो dt इधर ले आएंगे, v dt, dx आ गया, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इनिशियली का मतलब क्या होता है? t इक्वल टू 0 पर। पोजीशन कितनी है t इक्वल टू 0 पर? फाइनली मतलब 2 सेकंड पे पूछ रहा है, और फाइनल पोजीशन बताना है। तो v की जगह क्या लिखेंगे अब बताइए? v की जगह t प्लस 2 dt, और x की जगह यहां dx का इंटीग्रेशन x, और x 2 से x फाइनल। ये सुनो, तो इसको क्या लिखेंगे? x फाइनल माइनस 2, और इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा बताइए? ठीक है, अब देखो, इसीलिए तो पढ़ाए थे इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, इसीलिए पढ़ाए थे कि नहीं? बोलो, ताकि जब ये आए तब आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। कबीर कहाँ गया? कबीर कब गया? लंच में। छोटे, अच्छा अच्छा, ठीक है। तबीयत तबीयत ठीक है? क्यों गया? काम था। t प्लस 2, टी का इंटीग्रेशन कितना आएगा बताइए? टी स्क्वायर बाई 2। तो देखो, अब
अगर पीछे का इंटीग्रेशन आता है और 2 का इंटीग्रेशन 2t, 4 का इंटीग्रेशन 4t, 5 का इंटीग्रेशन 5t, समझे। तो यहां पर अब लिमिट आप कितनी लगाएंगे, 0 से 2 लिमिट रखेंगे तो 4/2 प्लस 4 माइनस 0 ये बना, तो ये बन जाएगा 6। कितना बना, 6। तो x फाइनल माइनस 2 किसके इक्वल आ गया, 6 के। तो x फाइनल किसके इक्वल आ जाएगा, 8 के। क्या ये बात समझ आई आपको, बोलो, क्लियर है। कर लेंगे आप। अगर v दिया है तो एक जल्दी से रफ और पेन पे निकाल के बताओ मुझे। v इक्वल टू अगर दे रखा है मान लो 2 माइनस t, v इक्वल टू अगर आपका दे रखा है मान लीजिए cos t, तो फाइंड इफ एट t इक्वल टू if at t equal to 0 it was at x equal to 2, find x at t equal to pi/3। बताइए, जल्दी बताइए क्या करेंगे, जल्दी बताइए। बताइए बताइए जल्दी बताइए, ट्राई करिए। ट्राई करिए, शाबाश। क्या करेंगे, फिर से वही चीज, v को क्या लिखेंगे, dx/dt। फिर dx/dt जब आप इसको लिखोगे तो dx/dt इक्वल टू cos t। तो dx किसके इक्वल आ जाएगा, cos t dt, और दोनों तरफ क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। तो ये x फाइनल, ये x इनिशियल, ये इनिशियली से pi/3 पर। तो x फाइनल माइनस x इनिशियल कितना है, 2, और ये बन जाएगा साइन t। साइन t का लिमिट 0 से pi/3। तो x फाइनल इक्वल टू कितना आ गया, 2 प्लस साइन pi/3 रखेंगे कितना आएगा, √3/2, और साइन 0 रखेंगे माइनस करके तो कितना आएगा, 0। तो आंसर बनेगा 2 प्लस √3/2। इज दैट क्लियर। कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन अब, बोलो। तो ये तो अगर मान लो v का एक्सप्रेशन दिया है तो फाइनल पोजीशन कैसे निकालते हैं वो सीख लिया। अब मान लो कल को आपको ग्राफ दे रखा है, लेट अस सपोज, यहां पे ध्यान से देखिए, दिस इज t, दिस इज v। तो यहां पे ध्यान से देखिए, ये आपका है वेलोसिटी, ये t इक्वल टू 1, ये t इक्वल टू 2, और ये 4 मीटर पर सेकेंड। अब आपसे वो ये कह रहा है कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 2। बताइए, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 2। कैसे करें, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 2। तो बस क्या करना है आपको, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है तो 0 से लेके 2 तक इंटीग्रेट नहीं करना है, आप 0 से लेके 2 तक एरिया अंडर द कर्व, यही है आंसर, समझे। तो कितना आएगा एरिया अंडर द कर्व, बताइए।
1/2, ये ट्राइंगल का एरिया कितना आएगा 1/2, 1 इंटू 4 प्लस ये स्क्वायर का एरिया कितना आएगा 1 इंटू 4, कितना आएगा आपका 2 और 4 6, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आया 6 मीटर। समझ में आ गई बात आपको, बोलो। तो डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। मान लो यहां पे इस तरीके का ग्राफ दे रखा है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। ये है t इक्वल टू 1, ये है t इक्वल टू 2 और ये है t इक्वल टू 4, और इधर ये है -2 और ये है -+4। ठीक है, आपसे कह रहा है इफ initially particle was at x equal to 2 meter, find the position at t equal to 2 and at t इक्वल टू 4। क्वेश्चन समझ आया आपको? ध्यान से समझिए क्वेश्चन। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दे रखा है और आपसे कह रहा है कि इनिशियली पार्टिकल वाज एट x इक्वल टू 2। इनिशियली का मतलब क्या होता है? t स्टार्टिंग का मतलब t इक्वल टू 0। तो t इक्वल टू 0 पर x कितना है 2। अब बताओ t इक्वल टू 2 पर कितना होगा x, फाइनल पोजीशन। तो आप क्या कहेंगे, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यही क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। और 0 से लेकर 2 तक क्या निकालना है आपको, डिस्प्लेसमेंट। कैसे निकलेगा 0 से लेकर 2 तक डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा एरिया अंडर द कर्व। तो एरिया अंडर द कर्व बेटा यही रहा, एरिया अंडर द कर्व। तो 1/2 इंटू 1, चलो आप फास्ट हो गए हुए हैं, प्लस 1 इंटू 4 कितना आएगा 6। तो x फाइनल कितना आएगा आपका, x इनिशियल कितना है 2, 2 प्लस 6 8 मीटर। ये सुनो क्लियर है? अब बताओ मुझे t इक्वल टू 4 पे कितना आएगा, t इक्वल टू 4 पे कितना आएगा बताओ। t इक्वल टू 4 पे अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो मैं क्या कहूंगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल। तो अभी कितना है आपका, इनिशियल आपका कितना है 2, और फाइनल निकालने के लिए अब एरिया कितना निकालना पड़ेगा पूरा 0 से 4, 0 से 4। तो 0 से 4 ये वाला एरिया तो कितना आया आपका, ये वाला एरिया, ऊपर वाला कितना आया था 6, और ये एरिया कितना आया 1/2 इंटू 2 इंटू 2, तो कितना आया 2। ये ट्राइंगल का एरिया कितना आया 2। तो अब मैं क्या लिखूं बताओ, x फाइनल माइनस x इनिशियल। तो यहां पर जब मैं इसके लिए लिखूंगा दूसरे वाले केस के लिए, तो x फाइनल निकालना है मुझे, माइनस x इनिशियल कितना है आपका 2, और अब मुझे 0 से लेके 4 तक टोटल एरिया लिखना है। तो टोटल एरिया कितना लिखूं मैं 6 + 2 या 6 - 2, 6 - 2, क्योंकि ये एरिया एक्स एक्सिस, ये एरिया कहां है आपका टाइम एक्सिस के नीचे, नेगेटिव वेलोसिटी का। तो याद रखना जो एरिया नीचे आएगा वो क्या होगा सब्ट्रैक्ट। तो 6 - 2 कितना आएगा 4,
और फिर ये 2 उधर जाएगा तो कितना आएगा 6। तो x फाइनल कितना आएगा इस केस में, x फाइनल इक्वल टू 6, यानी कि t इक्वल टू 4 पे x इक्वल टू 6 पे होगा और t इक्वल टू 2 पर x इक्वल टू 8 पर। तो क्या आप फाइनल पोजीशन पता कर लेंगे? बोलो। एक क्वेश्चन मैं और देता हूं आपको प्रैक्टिस के लिए। देखो प्रैक्टिस मैं करा दूंगा खूब, यहाँ पे घर जाके बस आप उसको नोट कर लेना कॉपी में, ताकि यहां से चीजें सीख के जाओ, यहां से लाइट होके जाओ। पर घर पे अगर नोट नहीं करोगे, उसको फिर से एक बार प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो फिर वो टॉपिक सीखोगे नहीं, समझे? तो ये जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूं क्लास में, घर जाके एक बार रफ और पेन लेके खुद उनको क्या किया करो, ट्राई किया करो, ठीक है? तो देखिए बताइए जल्दी से। देखिए ये आपका है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, और ये है +4 और ये है -2, और ये आपका है t इक्वल टू 1 और ये है t इक्वल टू 4। और आपसे ये कहा गया है कि इफ इनिशियली छोड़ो, बार बार इनिशियली कर रहे हैं ना। इफ एट t इक्वल टू 1 x is 4, फाइंड x एट t इक्वल टू 4। बताइए क्या इसका मतलब समझे आप? t इक्वल टू 1 पर पोजीशन कितनी है 4, t इक्वल टू 4 पर पोजीशन बतानी है। तो आप क्या लिखेंगे, x फाइनल माइनस x इनिशियल। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो आपको निकालना है t इक्वल टू 4 पे, तो t और t इक्वल टू 1 पे पता है, तो 1 से 4 की कहानी है। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 1 से लेके 4 तक, तो 1 से लेके 4 तक का एरिया कितना आएगा बताओ? 1/2 पता तो है, -2 पता तो है। हाँ 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 हाँ, ये नहीं पता आपको, ये कह रहे हो कि t इक्वल टू 2 ले लो। अब बताओ एरिया कितना आएगा, 1/2, 2 प्लस 3 इंटू हाइट दैट इज 2। ये ट्रेपेजियम का फॉर्मूला हो गया, 1/2 पैरेलल साइड का सम इंटू हाइट। तो यहां से कितना बना आपका 5, ये +5 आएगा या -5, क्योंकि नीचे है, एक्सिस के कहा है नीचे। तो x फाइनल इज इक्वल टू -5 प्लस x इनिशियल। तो ये कितना बनेगा, -5 प्लस x इनिशियल कितना है 4, तो कितना आएगा -1। बोलो कर लेंगे, कर लेंगे ये क्वेश्चन। तो अब हमने ये सीख लिया वेलोसिटी से पोजीशन निकालना, पोजीशन से वेलोसिटी निकालना, स्पीड भी सीख लिया हमने, ये सुनो। अच्छा अब थोड़े से एक इस तरीके के क्वेश्चन देखो, जैसे मान लो कभी भी v इज इक्वल टू, अगर t स्क्वायर प्लस, जैसे मान लो v इक्वल टू दिया है x प्लस 2, v इक्वल टू क्या दिया है x प्लस 2। एक क्वेश्चन है जिसमें v किसका फंक्शन है, x का, v किसका फंक्शन है x का। और मैं आपसे कह रहा हूं कि बताइए इफ, आपसे ये पूछा जा रहा है कि एट t इक्वल टू 2 फाइंड v, एट t इक्वल टू 2 फाइंड v। v फंक्शन दिया है किसका, x का, और उसकी वैल्यू पूछी जा रही है किस पर, t इक्वल टू 2 पर। और आपसे ये भी कह दिया है इसमें कि एट t इक्वल टू 0
x was 1 meter, x was 1। बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है। v x+2 दिया है और ये पूछ रहा है कि t=2 पर v कितना होगा। अच्छा, अगर ये पूछा जाता है x=2 पर v कितना होगा तो आंसर कितना आता? 4। x की जगह 2 रख देते। लेकिन v x का फंक्शन दिया है और टाइम पर वैल्यू पूछ रहा है किसकी? v पर। हमें क्या पता? अगर हमें ये पता चल जाए कि t=2 पर x कितना है तो पहले x निकाल लेंगे और फिर वो x कहां रख देंगे? v में। यानी कि हमें अब क्या चाहिए? x का फंक्शन टाइम के टर्म में। क्या चाहिए? x का फंक्शन, यानी कि ये v हटाना पड़ेगा मुझे। अब v को x के टर्म में क्या रिलेशन है बताओ? v को x के टर्म में क्या रिलेशन है? v=dx/dt। समझे आप? dx/dt। तो आप क्या करोगे? dx = x+2 ऐसे ही रहा और dt इधर चला गया। तो अब सेम वेरिएबल को एक तरफ लाना पड़ेगा, सेम वेरिएबल को। तो ये क्या आएगा? dx/x+2 = dt। समझे? बोलो। तो यहां से अब क्या करें बताइए? यहां से दोनों तरफ इंटीग्रेट, दोनों तरफ इंटीग्रेट। तो अब बताओ, ये 0 से t और ये t=0 पर इसकी वैल्यू कितनी है? x=1 और किसी टाइम t पर x की वैल्यू निकालनी है। मान लो x है। अब इंटीग्रेशन तुम्हें थोड़ा आना चाहिए, इंटीग्रेशन आना चाहिए। तो क्या आएगा? x+2 का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन 1/x होता है log x। तो अगर x+2 है तो कितना आएगा? log। तो ये कितना बनेगा? log x+2। और इधर कितना बनेगा? t। इसकी लिमिट क्या लगेगी? 1 से x और इसकी लिमिट क्या लगेगी? 0 से t। तो यहां कितना बना? log x+2 माइनस log, अब 1 रखेंगे तो 1+2 3 = t-0। तो ये कितना बना आपका? log x+2 डिवाइडेड बाई 3 = t। अब ये log हटाएंगे, यहां से क्या हटाएंगे? log हटाएंगे तो कितना आएगा? x+2 बाई 3 = e⁻t। तो x+2 की वैल्यू कितनी आ गई? 3 × e⁻t आ गई। तो अब इस x+2 की जगह क्या लिख देंगे हम? 3 × e⁻t। क्या ये बात समझ आ रही है? तो अब वो कह रहा था कि बताओ t=2 पर v कितना होगा? तो कितना होगा v? 3e²। बताओ, कर लेंगे ये क्वेश्चन? अगर v x का फंक्शन है और पूछा जा रहा है टाइम के साथ तो ऐसे करते हैं। क्या ये अप्रोच याद रह जाएगी आपको? ये अप्रोचेस ही दिमाग में रखनी है, ठीक है? कि अगर v x का फंक्शन है तो पहले क्या करेंगे? v को dx/dt और दोनों तरफ ले जाके इंटीग्रेट। ये तो मैंने थोड़ा टफ दे दिया तुम्हें log का। मान लो सिंपल सा क्वेश्चन देता है अगर v = 1/x+2। अब पूछता तुमसे कि बताओ t=1 पर v कितना होगा? अगर t=0 पर x आपका 0 है तो बताइए कैसे करेंगे? बताओ जल्दी। सबसे पहले v को क्या लिखेंगे? dx/dt 1/x+2। अब x को एक तरफ ले आओ और dt को एक तरफ और दोनों तरफ क्या कर दो? अब t=0 पे x कितना है? 0। t=1 पर x निकालना है। क्या निकालना है? x। तो यहां सॉल्व करेंगे तो x+2, x का इंटीग्रेशन x² 2, 2 का इंटीग्रेशन 2x। अब लिमिट क्या लगी? 0 से
x, और ये क्या बना, अच्छा ये 0 से 1 कर दिया बेटा, ये गलती मत करना, 0 से क्या करेंगे t, 0 से t, तो ये कितना बना t माइनस 0, ये वैल्यू रखेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x इक्वल टू कितना आया t, तो यहां से x कॉमन लिया तो कितना बचा ये तो थोड़ा सा टफ पड़ गया एक्स स्क्वायर बाई 2 है ना। तो अब आप एक काम करो, वो आपसे क्या पूछ रहा है, ये इक्वेशन आ गई ना आपके पास, अब वो आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1, तो आप यहाँ t की जगह क्या पुट कर दो 1, और फिर वहां से क्या निकाल लो क्वाड्रेटिक से x, और फिर उस x को किस में रख दो b में, कर लेंगे, बोलो। यहां t इक्वल टू 1 रख के आप एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू कितना आ गया 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2 इक्वल टू 0, यहां से क्या निकाल लेंगे x, और फिर वो x कहां रख देंगे v के एक्सप्रेशन में, बोलो कर लेंगे या सुनो। तो ये तो हो गया एक मॉडल जब v किसका फंक्शन दे रखा है x का। अब देखो और भी इजी, अगर v टाइम का फंक्शन दे रखा है, किसका फंक्शन दे रखा है टाइम का, और तुमसे कहूं मैं कि बताओ x इक्वल टू 1 पर v कितना होगा, फिर उल्टा कर दिया है किसका फंक्शन टाइम का, v किसका फंक्शन दिया है, और पूछ रहा हूं कि x इक्वल टू 1 पे v कितना होगा, तो फिर से वही करो, v को क्या रखो dx बाई dt, और ये किसके इक्वल है t प्लस 2 के, तो dx इक्वल टू कितना आ गया t प्लस 2 इंटू dt, अब दोनों तरफ क्या कर दो इंटीग्रेट, t इक्वल टू, अब देखो x इक्वल टू 1 पर v पूछा जा रहा है, और मान लो ये कह दिएगा हो कि t इक्वल टू 0 पर लेट अस सपोज x कितना था 0, t इक्वल टू 0 पर x कितना था, ये गिवन है क्वेश्चन में, इट इज गिवन, तो आप यहां लिमिट क्या लगाओगे, t इक्वल टू 0 पर x कितना है 0, और किसी टाइम t पर ये कितना हो रहा है x, तो यहां सॉल्व करेंगे तो x माइनस 0 इक्वल टू ये कितना बनेगा t स्क्वायर बाई 2 प्लस 2t, ये बना। अब उसने क्या कहा है x इक्वल टू 1 पर v कितना होगा, x इक्वल टू, तो यहां x की जगह क्या रख दो 1, फिर t निकाल लेंगे, और वो t फिर कहां रख देंगे v के एक्सप्रेशन में, बोलो बोलो बेटा कर लेंगे, तो उल्टा दिया जाए तो कर लेंगे इंटीग्रेशन से, और सीधा सीधा तो पूरी दुनिया ही को पता है कि v इक्वल टू अगर t प्लस 2 है तो t इक्वल टू 4 पर v कितना होगा 6, और अगर v इक्वल टू x प्लस 2 है तो x इक्वल टू 4 पर v कितना होगा, ये तो कोई भी कर लेगा। अगर उल्टा दे दिया जाए तो ऐसे करते हैं, पीछे भी हमने कर लिया, बोलो। तो ये आपने वेलोसिटी के सभी मॉडल इजीली डिस्कस कर लिए। अब आपका क्या बचता है नेक्स्ट टॉपिक एक्सेलरेशन, क्या बचता है, कितना टाइम है हमारे पास एक्सेलरेशन की, केवल 2 मिनट है बस, पक्का। तो चलिए फिर एक्सेलरेशन हम पढ़ेंगे कल नहीं मंडे को, और तब तक आप क्या करेंगे, जो मैंने होमवर्क दिया है आज घर जाएंगे उसको ट्राई करेंगे, जो क्वेश्चन आपसे नहीं होगा वो ग्रुप पे फोटो भेजेंगे, कल क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज ट्राई कर लेंगे होमवर्क जो दिया था आपको, हाँ चलिए ठीक है बेटा, थैंक यू।